Now we were doing what we were doing. Cleaning and 1 second. Managing housekeeping operations. So yesterday we were doing managing housekeeping operations. So from there onwards, Yep. we carry forward the other operations of the housekeeping. How to manage them. बाकी ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने होते हैं उसको और देखते हैं. हम लोगों ने कल किया था कि जो है क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेथड ऑफ क्लीनिंग हमारे बताए जा रहे हैं. क्लीनिंग में मेथड ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस किस किस तरह की क्लीनिंग मेथड्स होते हैं. क्लीनिंग में हमारे स्वीपिंग, ड्राई मॉपिंग, वेट एंड डैम्प मॉपिंग, ठीक, इम्प्रीग्नेटेड मॉपिंग, वैक्यूमिंग, स्प्रे क्लीनिंग, ड्राई डस्टिंग, डैम्प डस्टिंग. ठीक, इतनी तरह की हम क्लीनिंग करते हैं. राइट, इतने मेथड से हम क्लीनिंग करते हैं. क्या करते हैं हम? स्वीप करना, ड्राई मॉप करना, ठीक है, सूखा मॉप हो गया, ठीक है, गीला नहीं है. वेट एंड डंप मॉपिंग, पानी में बाल्टी में भिगो करके मॉप करना, ठीक है. और जैसे कोई इंटीग्रेटेड मॉपिंग के कुछ उसमें मॉपिंग के लिए कुछ हम अलग से यूज कर लें, ठीक है, ऑयल वगैरह की, जिससे कि और जिस तरह की गंदगी उसमें चिपक जाए. वैक्यूमिंग मशीन से हो गया, ठीक है. स्प्रे क्लीनिंग हो गया, ड्राई डस्टिंग हो गया और डैम्प डस्टिंग हो गया. ये उसका कुछ यहाँ मैनुअल ऑपरेशन दिखाया भी था. कितने लोग इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं? कितने लोग ईपीजी पाठशाला में इसका रिवीजन कर रहे हैं? बताओ जरा. अगर आप, क्योंकि इसमें ये सारा आपका एक ही जगह पर सारा सिलेबस आ रहा है, किसका? हाउसकीपिंग का. तो अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर जब पेपर आएगा तो उसमें फिर दिक्कत होगी. तो अभी हमारे को और भी मेथड्स बता रहे थे क्लीनिंग के. कौन से मेथड्स हैं ये? ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड और मैनुअल. ये था मैनुअल, ठीक है. मैनुअल में हम देख रहे थे मैनुअल सिस्टम, सेमी ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड. ये उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क. हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क का फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने सारा यहाँ किया, ठीक है. सब कुछ कर लिया था यहाँ पर इसके बारे में. और अब आते हैं क्लीनिंग प्रोसीजर्स पर. ये किसका क्लीनिंग प्रोसीजर है? दिस इज द क्लीनिंग प्रोसीजर ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर क्लीनिंग प्रोसीजर कैसे काम करता है? सबसे पहले से कंट्रोल डेस्क में ये टास्क आ रहे हैं. रिपोर्टिंग स्टाफ प्लेसमेंट, ठीक, एलोकेशन ऑफ वर्क, रिपोर्टिंग स्टाफ प्लेसमेंट. ये लोग बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर लेट आ रहे हैं. क्यों आते हैं लेट? तो यहीं पर ही सारा स्टाफ अपना रिपोर्ट करता है आफ्टर दियर ड्यूटीज, ठीक है. ड्यूटीज एंड करने के बाद कंट्रोल डेस्क पर ही सबको अपना रिपोर्ट करके जाना पड़ता है जैसी उनकी शिफ्ट एंड होती है. ग्रूमिंग चेक भी स्टाफ का यही होगा, ठीक. मैनेजर उनके कंट्रोल डेस्क एरिया में ही उनका ग्रूमिंग लेंगे, यानी कि ब्रीफिंग लेंगे. और ब्रीफिंग रिगार्डिंग डेली वर्क, डेली काम का ब्रीफ, ऑक्यूपेंसी ऑफ परसेंट ऑफ डे, कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, ये सारे डिस्कस.
सन और जो है गेस्ट कमेंट्स, कंप्लेंट, स्पेशल क्लीनिंग टास्क ऑफ द डे, वीआईपी इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सारी बातें यहीं पर ही ब्रीफ की जाएंगी। रिपोर्टिंग जगह भी है, ये ब्रीफिंग प्लेस भी है। ठीक है, ब्रीफिंग प्लेस है। एक शिफ्ट जा रही है, दूसरी शिफ्ट आ रही है, तो जो जा रही है शिफ्ट वो रिपोर्ट करके जा रही है, जो नई शिफ्ट आ रही है वो उन्हें यहाँ पे काम समझाया जा रहा है, उनके मैनेजर्स उनको काम समझा रहे हैं। कहाँ पर? कंट्रोल डेस्क में। एलोकेशन ऑफ वर्क, वर्क एलोकेशन भी ये हो रहा है। The work is divided among staff members already is recorded and informed to the staff on routine basis. Work is divided among the staff, है ना। जो रिकॉर्ड काम है, रिकॉर्ड कहाँ होता है, काम कहाँ रिकॉर्ड होता है? लॉग बुक में। कहाँ पर? लॉग बुक में जो भी रिकॉर्डेड है वो उनको बताया जा रहा है। इन्फॉर्म टू द स्टाफ ऑन रूटीन बेसिस। सम ऑफ द पेपर वर्क इज डन फॉर दिस टास्क। इसके लिए जो भी पेपर वर्क है, लॉग बुक वगैरह का जो बताया वो यहाँ हो रहा है। इसके अलावा उनको सीट भी दी जाती है, जिस रूम की वो सफाई करने जा रहे हैं, क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहीं पर ही सीट भी दी जाएगी। किसके लिए? कि क्लीनिंग से पहले और क्लीनिंग के बाद का सारा स्टेटस उस रिपोर्ट में लिखेंगे, यानी उस पेपर पर लिखेंगे। चेकलिस्ट होती है उसमें और रिपोर्ट पेपर होता है। ठीक है, चेकलिस्ट और रिपोर्ट। तो यहाँ सम ऑफ द पेपर वर्क इज डन, तो होटल डे बुक इंडिकेट हु इज वर्किंग वेयर, कौन कहाँ काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ द फ्लोर, हर फ्लोर के बारे में। होटल रूम असाइनमेंट सीट की उन्हें जो असाइनमेंट दिया जा रहा है रूम क्लीनिंग करने का, वो वाली सीट हो गई। ठीक है, जिसे GRA, उस चेकलिस्ट से वो सारा कुछ अपना क्लीनिंग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हाउसकीपिंग रिपोर्ट, हाउसकीपिंग रिपोर्ट फिर बनाना और उसको सेंड करना फ्रंट ऑफिस को। ठीक है, टैली के लिए। टैली के लिए इसलिए कि जो रूम प्रिपेयर हो गए हैं, ओके, वो कहाँ, वो सेल के लिए लगाने हैं। तो सेल के लिए कब लगेंगे? जब फ्रंट ऑफिस के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो फ्रंट ऑफिस टैली करेगा कि उसको डेली बेसिस पर कितने रूम प्रिपेयर मिल रहे हैं हाउसकीपिंग से। तो ये सारा काम रिपोर्ट के रूप में देना होता है। ठीक है, फ्लोर रजिस्टर, फ्लोर का एक अपना अलग रजिस्टर है, जहाँ पे स्टाफ जो काम कर रहा है अलग अलग फ्लोर्स पर, सॉरी फ्लोर रजिस्टर, जो भी जितने भी फ्लोर्स हैं उनका फ्लोर्स का स्टेटस क्या है, उनके रूम में उनका स्टेटस क्या है, उन सारे काम के लिए एक फ्लोर रजिस्टर है। ये भी कंट्रोल डेस्क के पास है। किसी भी फ्लोर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ्लोर रजिस्टर में फ्लोर्स का स्टेटस और उसमें जो रूम्स हैं उसका स्टेटस हमें मिल जाएगा। अब फ्लोर पे काम करने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है? ट्रॉली और पेंट्री को अरेंज करना पड़ता है। किसको अरेंज करना है? ट्रॉली और पेंट्री। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्लीनिंग का, गेस्ट रूम क्लीनिंग का। तीसरा होता है उसकी रूम स्टेटस चेक, रूम का जो स्टेटस है उसको चेक करना और उसकी रिपोर्ट बनाना। ठीक है, क्लोजिंग में आएगा रिपोर्ट वगैरह। रूम स्टेटस चेक किया, उस फिर क्लोजिंग में जब रूम की आपने क्लीनिंग कर ली, उसके बाद आप क्लीन द फ्लोर पेंट्री, उसको भी क्लीन कर रहे हैं पेंट्री को। ठीक है, उसके बाद फिर रिपोर्ट बैक टू हाउसकीपिंग डेस्क। तो इसकी एक रिपोर्ट बना करके हाउसकीपिंग डेस्क यानी कंट्रोल डेस्क को भेज रहे हो। ठीक है, और जो भी काम किया है उसको आप जो है ब्रीफ कर रहे हो किसको? कंट्रोल डेस्क पर। और उसमें जो प्रॉब्लम आई और टेक हैंड ओवर इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट डे, कल क्या करना है, इन सारी बातों का आप डीब्रीफ कर रहे हो। अब बात आ रही है यहाँ पर किसकी? ये बताइए मुझे कि ये फ्लोर पर काम करने का प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है अरेंज ट्रॉली एंड पेंट्री, सेकंड स्टेप है क्लीनिंग ऑफ गेस्ट रूम, थर्ड स्टेप है रूम स्टेटस चेक, उसके बाद क्लोजिंग में स्टेप्स हैं क्लीनिंग द फ्लोर पेंट्री ऑफ चैम्बर मेड बिफोर लिविंग और रिपोर्ट बैक टू हाउसकीपिंग डेस्क और डीब्रीफ द वर्क डन एंड द प्रॉब्लम एंड टास्क, हैंड ओवर इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट डे। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि टेल मी वन थिंग कि ये ट्रॉली का क्या रोल है और पेंट्री क्या होती है? व्हाट इज पेंट्री? पेंट्री कहाँ बताई गई है? पेंट्री कहाँ होती है हाउसकीपिंग में? सर सबसे एंड में, जैसे कि जो
गेस्ट के रूम्स होते हैं उनसे अपार्ट होती है। गेस्ट को दिखनी नहीं चाहिए सर, ऐसी जगह पे बनाई जाती है पेंट्री। और कोई बताए पेंट्री क्या होती है? मैं पूछता हूँ नाम लेके, ठीक है? अंजू, पेंट्री पता है पेंट्री क्या होती है? नहीं सर। ट्री। पूछती भी नहीं हो है, क्या बैठी रहती है? दुर्गेश, व्हाट इज पेंट्री इन हाउसकीपिंग? दुर्गेश तो स्टॉक होता है जहाँ है? पे होटल अपना स्टॉक रखता है, किचन का स्टॉक, वो पेंट्री होती है। किचन का स्टॉक? यस सर, अभी किचन ज्यादातर पढ़ तो रहे हैं हम? किचन का स्टॉक ही होता है। अभी किचन पढ़ रहे हैं हम क्या? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अभी किचन पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? भूमिका, भूमिका, इसकी एब्सेंट लगा देना भूमिका की, आवाज नहीं आ रही कुछ भी। हर्षित प्रताप, हर्षित प्रताप सिंह, यस सर। बता जल्दी पेंट्री क्या सर होती नहीं है? पता सर, मेरे को नहीं पता सर। अभी बताया था इसने, तब कहाँ ध्यान था? सर हर्ष ने बताया था तो। निशा, सर जब हर्ष ने बताया था वो। निशा, ये है लड़की या नहीं यहाँ पर? यस सर। बताओ क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछ रहे हैं बताओ? व्हाट इज आस्क्ड हियर? इसकी एब्सेंट लगा देना। इसे यही नहीं पता कि हम यहाँ क्लास कर रहे हैं और क्या करा रहे हैं। तो किसकी एब्सेंट लगानी है? जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही चुप हो गए, इसका मतलब ये क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। नहीं, ये क्या डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा? ओके सर। नहीं, वो कौन आई है? नेहा शर्मा आई है, वो निशा की बात हो रही थी। डिस्कनेक्ट कौन हो गया था अभी? नेहा हो गई थी डिस्कनेक्ट, लेकिन वो निशा थी। निशा से पूछ रहा था मैं, उसको पता नहीं। पता क्या, उसे ये नहीं मालूम कि मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ। ना ये बता रही कि सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ना ये बता रही कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, ना ये बताया कि सर मैंने ढंग से सुना नहीं। कोई रेस्पॉन्स नहीं। की आवाज कट रही है। निशान ने मैसेज किया है, चैट बॉक्स में किया है मैसेज। यस सर। नवीन यादव, नवीन, नवीन, नवीन बताओ। सर उसकी ऑडियो ज्वाइन नहीं है बहुत देर से सर। इसकी, नवीन की? यस क्यों, सर। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं सर, पता नहीं। मैंने मैसेज भी किया कि ज्वाइन कर लो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं। ज्वाइन नहीं करा मुझे लग रहा अभी तक। पता नहीं सर, ज्वाइन तो किया बट ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। पता नहीं, हो सकता है देखा नहीं होगा। सर क्लास में तो है लेकिन उसने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया, आवाज नहीं आएगी उसके पास। हाँ वही तो। अभी तो आवाज हमारी तो जारी होगी ना, हमारी वॉइस तो जारी है उसके पास। नहीं जा रही। नहीं सर, आएगा। नहीं जाएगी। ऑडियो ज्वाइन नहीं है तो नहीं जाएगी। इसकी एब्सेंट लगा देना, इसने ऑडियो ज्वाइन क्यों नहीं किया। ओके और सर। कौन है ये? तानिया गुप्ता। तानिया बताओ पेंट्री क्या होता है? व्हाट इज पेंट्री? सर जहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस रखे रहते हैं और केमिकल्स हाउसकीपिंग के लिए और लिनेंस रखे रहते हैं, उसे पेंट्री बोलते हैं। अभी हम किस पेंट्री की बात कर रहे हैं?
सर इनको बता दो किचन वाली पेंट्री अलग होती है, हाउसकीपिंग वाली अलग होती है। नहीं, मुझे बताने की सर, जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमारा अभी housekeeping सब्जेक्ट के क्या है? एक्सक्यूज मी, सर अभी जहाँ पे सब्जेक्ट क्या चल रहा है हमारा? हाउसकीपिंग तो ये किचन में क्यों चले जाते तुम लोग? जहाँ पे हाउसकीपिंग के केमिकल्स वगैरह रखे रहते हैं क्लीनिंग के लिए और लिनेन्स कहाँ पर रखे रखे रहते हैं, रहते हैं? पेंट्री बोलते हैं। कहाँ रखे होते हैं ये? सर किसी रूम में, किसी रूम में रखे रहते हैं? room where स्टोर टाइप। यानी कि गेस्ट रूम के अंदर ना? गेस्ट रूम सर में? क्या? नो गेस्ट सर, रूम में होती है पेंट्री? नहीं सर। स्टोरेज एक स्टॉक रूम होता है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट ये और कौन बोला? सामान स्टोर होता है वहाँ इसकी एब्सेंट लगा दो, जिसने ये बीच में बोली लड़की जो, इसकी एब्सेंट लगाओ, इसकी एब्सेंट लगा देना। मुझे आज की अटेंडेंस नहीं चाहिए इसकी। ये जब भी हम लोग कुछ बता रहे होंगे मेरे को पूछना होगा बच्चों से। मैं और बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ कितने बच्चे हमारी क्लास में एक्टिव हैं। ये कुछ बच्चे जानबूझ के बीच में ज्यादा बोलते हैं। ओके सर। इसकी एब्सेंट लगा देना। यस सर। यहाँ मुझे ये चेक करना है कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं। ये बीच में बोल रही है सोनम। सोनम, यस सर। यस सर। हाँ बताओ, पेंट्री कहाँ होती है? पेंट्री और क्या होती है पेंट्री? सर पेंट्री हाउसकीपिंग की सर वो एक अलमारी की तरह होती है जहाँ पर फूड बेवरेज होता है, रखा होता है और वो एकदम साफ सुथरी होती है। यहाँ फूड नजर आ रहा है तुम्हें? फूड कहीं है? कहाँ है फूड? जो केमिकल वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे, कहाँ है जो ध्यान तुम्हारा? हाउसकीपिंग का कहाँ पर सामान बैठे रखा थे अभी होता तुम है। लोग? क्लास जब चल रही होती कहाँ बैठे होते हो? सर यहीं पे बैठे थे सर, स्क्रीन शो तो भी इतनी नहीं देर हो से रही थी डिस्कशन हो रहा है मेरी। और भी स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा है कि हम पेंट्री में क्या पढ़ रहे हैं, और फिर भी फूड बेवरेज क्यों बोलते हो? फूड कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर फूड दिखाई दे रहा है? बताइए। सर ये छोटा सा है तो इधर। इतनी देर से और भी स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा है, उन्हें भी मना किया जा रहा है कि किचन से कोई मतलब नहीं। अभी हम हाउसकीपिंग पढ़ रहे हैं तो हाउसकीपिंग की पेंट्री की बात हो रही है। ये मैंने इसीलिए उठाया यहाँ पर कि देखना हम कितने बच्चे यहाँ एक्टिव है। वो ठीक है कि आपको नहीं पता पेंट्री क्या होती है, बोलो कि सर अभी आइडिया नहीं है पूरा, ऐसे बोलो। लेकिन जब किचन बोल रहे हो तो मुझे पूछना पड़ेगा कि किचन क्यों कह रहे हो। अगर नहीं पता कि कहाँ है, क्या होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बता ही रहे हैं अभी, इसीलिए कुछ दिखा भी रहे हैं। अभी यहाँ देखो सब लोग, यहाँ पर कुछ स्टोर जैसा नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। सबको विजिबल है ये? सोनम दिखाई दे रहा है? yes sir क्या दिखाई दे रहा है सोनम? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है सोनम? सर What are you यहाँ seeing? पर हाँ, यस। बहुत सारा रखा है फूड। सही से बताओ क्लियरली। अब तो सामने भी आ गया, क्लियर बताओ सही से। क्या दिखाई? हाँ, सर ये टावल वगैरह रखे हैं क्या? सर टावल वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स ही रखी है यहाँ पे तो। क्या क्या? टावल रखे हैं। वेरी सैड। यहाँ दिखाई तो दे यहाँ रहा पे बहुत सारा है सामान रखा है ये। फिनाइल्स वगैरह होंगे, वो कोल्ड ड्रिंक है। क्यों? वो तो कोल्ड ड्रिंक नजर आ रही है, सामने कोक रखा हुआ है नीचे। दिख तो कोक ही रहा है, स्प्राइट भी दिख रही है। रखती है स्प्राइट वगैरह सब है। ये आप देखो कि हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऊपर टॉयलेट पेपर्स रखे हुए हैं। सबसे ऊपर वाले अलमीरा में क्या रखा हुआ है? ऊपर वाला स्टैक जो है वहाँ पर टॉयलेट पेपर्स हैं या फिर नैपकिन्स हैं। उसके बाद वाले स्टैक में हम देखें कुछ ये पिलोज, सॉरी वो क्या कहते हैं, टॉवल्स या लिनिन रखे हुए हैं। ठीक है, लिनिन है ये, स्मॉल लिनिन और लार्ज, मतलब लार्ज स्मॉल टॉवल, लार्ज टॉवल नहीं रखे हुए हैं। उसके बाद वाले स्टैक में देखें तो ये क्या रखे हुए हैं? बेडशीट्स रखी हुई ये हैं। बेडशीट उसके बाद वाले में देखें तो ये भी सीट्स हैं। ठीक है ना?
तो ये सब क्या है कि लिनिन रखा हो। उसके अलावा और भी सामान हम राइट में देखें तो राइट में अलग अलग ट्रे में अलग अलग स्टैक में, ये एक स्टैक ये है, ये दूसरा स्टैक ये है, और इन स्टैक्स में कुछ अलग से सामान और रखे हुए हैं। पहले स्टैक में कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं, नीचे वाले स्टैक में देखें तो स्टैक के अंदर भी अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सामान और रखे। कंटेनर तो नहीं, क्या कहेंगे इसको, कुछ और सामान हमें अलग अगले वाले, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको ये वाले जो सामान दिखाई दे रहे हैं ये तो लिनिन हो गया, ठीक है। ये ऊपर जो दिखाई दे रही, these are the linen, right, that is used to turn down the guest room linen। गैस के रूम लिनिन को हम इससे टर्न डाउन करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब सप्लाईज हैं। डेली यूज आई थिंक, इनको नहीं डेली यूज आइटम नहीं बोलते, मतलब जनरली हमने डेली यूज आइटम बोल दिया, बट दीज आर गेस्ट सप्लाईज। क्या कहते हैं? गेस्ट सप्लाईज, ठीक है। और अभी और देखें तो ये सब गेस्ट सप्लाईज, जग रखा हुआ, पानी के जग हमें रूम में चाहिए होता है। ये बेवरेजेस जो रखे हुए हैं, ये बेवरेजेस आपके होटल हाउसकीपिंग में तो ये सब इतना काम नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो सब जो सप्लाई आपकी किचन से, सॉरी वहाँ से होता है, ऑर्डर अलग रूम सर्विस से होता है। तो रूम सर्विस का काम यहाँ नहीं है, लेकिन ये यहाँ रखे हो सकता है कि ये किसी जगह का यहाँ पर पेंट्री दिखा दिया है कि, लेकिन मेन हमारे जो पेंट्री होता है किसका, फ्लोर का, फ्लोर के पेंट्री में लिनिन होगा, गैस सप्लाईज होंगे और क्लीनिंग इक्विपमेंट रखे होते हैं। क्लीनिंग इक्विपमेंट्स और केमिकल, क्या रखा होता है? क्लीनिंग इक्विपमेंट और केमिकल्स। सिर्फ इतना होगा, कोई फूड बेवरेज का कोई भी सामान हमारा वहां नहीं होगा। समझ आया? ये पेंट्री कहीं और की लग रही है, होटल की नहीं लग रही थी वो, लेकिन फिर भी आधा उसमें जो सामान रखा है उससे हमें पता चल रहा है कि ये मतलब पूरा, ऐसे तो हमारा स्टोरी होता है पेंट्री, बट ये होता कहाँ पर है, कहाँ पर है ये होता कहाँ पर है ये हाउसकीपिंग में? सर या तो सबसे लास्ट में होगा, जो रूम्स होंगे उसके सबसे लास्ट में। जैसे ये है, और कोई बोले कहाँ होता है ये? वेयर इज इट? ये देख रहे हो, दिस इज पेंट्री। क्या है ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और केमिकल्स भी रखे हुए हैं। तो ये एक पेंट्री है, छोटी सी पेंट्री है लेकिन है, इक्विपमेंट्स रखने की पेंट्री है, सिर्फ इक्विपमेंट स्टोर है इसमें, ठीक है ना। ये कौन है? हु इज ही? ही इज स्टाफ, बट इसका जो यूनिफॉर्म है वो गलत है। तुम्हारी क्लास में से कोई लग रहा है। यूनिफॉर्म, दरअसल यूनिफॉर्म अलग होता है, ठीक है। जैसे ये है, यूनिफॉर्म हमेशा जेंटलमैन यूनिफॉर्म होता है, होटल का ध्यान रखना है। चाहे आप हाउसकीपिंग में क्लीनिंग कर रहे हो या फिर सर्विस में आप जो है सर्व कर रहे हो, या क्या कहते हैं फ्रंट ऑफिस में आप गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं, आपका जो यूनिफॉर्म होता है, चाहे आप क्लीनिंग कर रहे हो या कहीं पर भी हो, यूनिफॉर्म आपका जेंटलमैन वाला होता है। कौन सा वाला होता है? जेंटलमैन, जेंटल लेडीज। तो गेस्ट, ये पेंट्री दरअसल आपके फ्लोर पर होता है। हाउसकीपिंग में हर फ्लोर पर एक पेंट्री होगी। क्यों होती है हर फ्लोर पर एक पेंट्री? बताओ जरा। ताकि सर गेस्ट की नीड्स को जल्दी फुलफिल किया जा सके सर। टाइमली। तो अब पेंट्री में कहीं से सामान आता होगा, पेंट्री में सारा सामान कहाँ से आता है भाई? गेस्ट रूम में सामान आना, गेस्ट रूम में गैस सप्लाईज होनी है, वो सप्लाईज कहाँ से होनी है? पेंट्री से। गेस्ट रूम में सारा सप्लाई कहाँ से होता है? पेंट्री से। चाहे गेस्ट की सप्लाईज हो, चाहे लिनिन हो, या फिर एक क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स या केमिकल, ये सारे हमें पेंट्री से मिलता है, जो कि फ्लोर पर ही है। अब पेंट्री में कहाँ से आता है?
पेंट्री में सर स्टोर से आएगा या लॉन्ड्री से आएगा? स्टोर, लॉन्ड्री से भी आ सकता है। डिपार्टमेंट से। हाँ स्टोर से आएगा। कहाँ से आएगा? हाउस कीपिंग का स्टोर अलग हो गया। स्टोर से। तो हाउस कीपिंग का जो स्टोर है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि एक ऐसी सेंट्रलाइज जगह पर होता है वो कि जहां से सभी फ्लोर पर सप्लाई किया जा सके। ठीक है ना? आसानी से सप्लाई हो हाँ, सके। खासकर कंट्रोल डेस्क के पास। Yes, sir. कहाँ पर? कंट्रोल डेस्क के पास। कंट्रोल। ठीक। तो एक बात को ध्यान रखो कि जो होटल में हमारा ये जॉब होता है हाउस कीपिंग का, ये हमारा जॉब दरअसल कैसा होता है? ये वाइट कॉलर जॉब होता है। कैसा जॉब होता है ये? वाइट कॉलर जॉब। ठीक, जेंटलमैन जेंटल लेडीज का जॉब होता है। तो आपको इसे सीखना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग होती है और इसी से लोग जनरल मैनेजर भी बनते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजर से लेकर के जनरल मैनेजर भी बनते हैं। तो ये क्लीनिंग के कई मेथड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और वो हम बाद में भी करेंगे, अभी तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ पूछ रहा था आपसे पेंट्री क्या होती है। तो पेंट्री दरअसल एक हर फ्लोर का एक अपना स्टोर, हर फ्लोर का एक अपना स्टोर, जहां से फ्लोर की सभी इक्विपमेंट की या और भी चीजों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, उन सबको रखने की एक जगह, एक फ्लोर पर आने वाले काम आने वाले सारे सामान को रखने की एक जगह। कहाँ पर? फ्लोर पर। उसको कहते हैं पेंट्री। क्या कहते हैं उसको? पेंट्री। अगली है ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है? बताओ ट्रॉली क्या होता है? कैसा दिखाई देता है? क्या होता है? क्यों होता है ट्रॉली? ट्रॉली का यूज क्या है? ट्रॉली के बारे में कोई जानता है? अरे और बच्चों को बोलने दो। ट्रॉली के बारे में और कोई कुछ जानते हो? बताओ जरा, किसकी आवाज थी ये? नाम बोलो। यस, नेम प्लीज। फर्स्ट टेल योर नेम एंड देन बताओ। अभी कौन बोला था? तो मैंने बोला था। है का नाम होगा ना कुछ? नाम बोलो पहले। हाँ बताओ क्या बोला? ट्रॉली क्या होती है? ट्रॉली जिसमें सर सामान लेके जाते हैं, ट्रॉली वो होती है। कहाँ ले जाते हैं सामान? सर किचन में ले जाते हैं। किचन कहाँ से आ गई? किचन क्यों आ गई बार बार? आप फ्लोर पे काम कर रही हो या किचन में काम कर रही हो? सर वो भी लगेज भी ले जाते हैं ट्रॉली में। अभी आपकी जॉब कहाँ चली है? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या चल रहा है? अच्छा वैसे जनरली बता रही, जनरली बताओ। चलो बताओ क्या कह रही हो? तो ये बता रही थी लगेज ले जाते हैं ज्यादातर तो। अच्छा अभी हमें क्या ले जाना है यहाँ पर? अभी हमको क्या लेके जाना है? बताओ। सर मैं बताऊं? ये अभी ये बताएगी। ये सीधे किचन में सबसे पहले जाते हैं लोग। स्वेच्छा शर्मा, ट्रॉली बताओ स्वेच्छा। पेंट्री पूछा। ट्रॉली सर जिसमें सर पैनिट्री का सर जो सामान होता है, जैसे कि रूम क्लीन वगैरह करने का, वो वाला सामान लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं लेके? सर रूम वगैरह में सर, जैसे जो रूम क्लीन करना होता है या हाँ, टॉवल्स वगैरह रूम में रखनी होती हैं। हाँ ऐसे बोलो। तो वो सारा सामान किस में जाएगा? सर ट्रॉली में। ट्रॉली में। हाथ पे तो नहीं उठा के ले जाएंगे सारे सामान को? नो सर। एक हाथ में भी, दोनों हाथ हमारे घिरे हुए हैं, कंधे पर भी कुछ रखा हुआ है, ऐसे तो नहीं ले जाएंगे ना? कुछ सिस्टम होगा। नहीं सर। कुछ सिस्टम होगा, सिस्टमैटिक मेथड होगा। तो उसके लिए हमारे पास होती है फ्लोर ट्रॉली, जिसमें एक बार में सारा सामान आ जाता है। ठीक है, इसको और ढंग से लिखते हैं। ट्रॉली तो ऐसे बहुत तरह की होती है ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाउस कीपिंग। फिर मैं बता दूं, जो बच्चे सो रहे हैं ध्यान से जाग लो, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगी तुम सबकी। आपको नहीं पता कि हम लोग यहाँ हाउस कीपिंग पढ़ रहे हैं, किचन में चले जाते हैं सीधे।
ये देखो, ये कुछ नजर आ रही है ये वाली, चलो अभी दिखाता हूँ मैं, दूसरी दिखाते हैं, ये वाली दिखाते हैं, ये भरी हुई है कुछ, ये नजर आ रहा है कुछ? यस सर। इसमें देखिए आप, ये एक ट्रॉली है, ये फुल फ्लैश ट्रॉली नजर आ रही है आपको, फुल फ्लैश ट्रॉली। सर अब इस पूरी इस ट्रॉली में देखेंगे हम, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करें तो ये व्हील पर ये चलने वाली ट्रॉली है। उसके बाद ये इसमें अलमीरा है, अलमीरा के अंदर कुछ स्टैक्स में कुछ लिनन रखा हुआ है। सबसे नीचे वाले पे बड़ी चादरें हैं, यानी कि बेड शीट्स हैं। उसके ऊपर वालों पे टॉवल्स हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर वालों पे फ्लोर सप्लाईज है, ठीक। और इसके राइट हैंड में कुछ बैग हैं। क्या है? बैग। इन बैग्स में क्या होता है, 2 बैग होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। डिपेंड करता है, अलग अलग तरह की ट्रॉली होती है कि इस बैग में जितना भी लिनन हमारा गंदा वाला जो निकलेगा, सॉइल्ड वाला निकलेगा रूम से, उस सॉइल्ड लिनन को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। किसके लिए जाएगा? वो लॉन्ड्री के लिए जाना है, तो वो सारा किसमें डाल दिया जाएगा? उसमें डाल दिया, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसमें एक बार में काफी आ जाएगा लिनन, ठीक है, जो सॉइल्ड वाला हो चुका है। और दूसरे साइड वाले में बकेट हो सकती है। यहाँ पर तो दोनों साइड में क्या है, बैग ही दिखाई दे रहा है जिसमें सॉइल्ड लिनन डाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे को जो है सर पॉली बैग लगा देते हैं वो लोग। बकेट की भी जरूरत जगह होती है कि बाल्टी रखी है, मॉप्स रखे हैं, बड़े बड़े लंबे वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी रखने की जगह होती है। दूसरी ट्रॉली होगी वो, इसमें नहीं है वो। और इधर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी लिनन, नैपकिन या और भी तरह की गैस सप्लाईज हमें यहाँ अंदर दिखाई दे रही हैं। और इसके ऊपर सबसे टॉप में क्या रखा है, केमिकल्स रखे हुए हैं। एक ट्रे रखी है, ट्रे के अंदर क्या रखे हैं, केमिकल रखे हैं। तो ये एक एग्जांपल ट्रॉली का हो गया। और भी होंगे तो वो देखते हैं, एक आध और देखते हैं। अब आप इस वाली ट्रॉली को देखो, ये ट्रॉली कैसी नजर आ रही है। इसमें भी आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ये 2 अलग अलग कंटेनर में बैग जैसे बने हैं, जिसमें कि पीछे से जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सॉइल लिनन रख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो है लटकाया हुआ एक और है जिसमें कवर, जिसमें कि कुछ इक्विपमेंट्स को यहाँ रखा हुआ है, ठीक। लेफ्ट हैंड वाले जगह पर ये वैक्यूम क्लीनर को रखने का जगह, वैक्यूम क्लीनर यहाँ रख ही दिया गया पूरा, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है। ऊपर क्लीनिंग एजेंट्स रखे हुए हैं, ठीक, ब्रश रखा हुआ है और ये लंबा से मॉप रखा हुआ है। इस ट्रॉली से पता चलता है कि ये ट्रॉली पब्लिक एरिया के लिए है। किसके लिए है ये? क्योंकि ये बड़ा वाला मॉप पहुंचने के लिए रखा हुआ ना, तो पब्लिक एरिया को वो पहुंचना है कुछ, तो उसके लिए रखा हुआ। हालांकि ये दोनों में यूज होती है, ट्रॉली दोनों में यूज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही में हो। इस ट्रॉली को देखें तो ये जो पॉली पैक दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया सॉइल लिनन रखने के लिए, ठीक है, सॉइल लिनन वगैरह रखने के लिए। बाकी ये 2 और कंटेनर रखे हैं जिसमें कि और जो सामान है, बोटल्स वगैरह हैं, वो सब इसमें सॉइल्ड वाले, गंदे वाले यहाँ रखने के लिए, ठीक है। और ये तो आपको दिखाई दे रहा है लिनन रखने का। ऊपर यानी कि जो अलमीरा होती हैं स्टैक करके, उनमें तो लिनन रखा होता है, बेड शीट्स और क्या क्या बेड शीट्स हैं, और बाथरूम लिनन और गेस्ट रूम लिनन। और सबसे टॉप वाली जगह पर केमिकल एजेंट्स या केमिकल्स रखे होते हैं। और इसी तरह से अरेंजमेंट होता है। समझ आ गया? यस सर। ये हो गई आपकी ट्रॉली। और फॉर्म में ये रही एक ट्रॉली। ऐसे कई तरह की आप ट्रॉली देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा जब गेस्ट रूम में क्लीनिंग के लिए जाना होता है, तो गेस्ट रूम में जब क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रॉली को कहाँ रखा जाता है, कहाँ प्लेस करते हैं? कोई आइडिया है? जब गेस्ट रूम में क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो इसको रखते कहाँ पर है? वेयर वी पुट दिस वेयर वी प्लेस दिस ट्रॉली। सर जो रूम, जिस रूम की सर क्लीनिंग हो रही होगी उसके बाहर ही रखते हैं सर।
या फिर सर ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब जहाँ से आसानी हो क्लीनिंग करने में और गेस्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी हो आने जाने में। हेलो, यस, यस क्या सर। बताया? हाँ अंजलि दीवार कपूर, आप वाला बताओ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही है लाली यहाँ। कैसे बात कर रहे हो? ये क्लास चल रही है। हाँ बताइए जल्दी फटाफट, कहाँ प्लेस करते हैं? मैंने सर क्वेश्चन क्या? आई थिंक गेस्ट सर हाँ रूम के बाहर हाँ, जहाँ सर मतलब क्लीन करने में सर आसानी हो सके रूम को, ऐसी जगह भी प्लेस कर सकते हैं या फिर रूम के जस्ट बाहर भी कर सकते हैं रूम के अंदर आ जाएगी ट्रॉली। या फिर सर सर रूम के अंदर आपकी नहीं ले आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। रूम के अंदर ट्रॉली यस सर। नहीं आ पाती, ठीक है, सर ले रूम के और अंदर लेके यस भी नहीं सर। जाना होता है। इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि यस सर। आपकी उसमें जगह ही इतनी नहीं होती। सर अगर ट्रॉली बाहर खड़ी कर दोगे निकलेगा प्लेस कर कैसे? सकते। गेस्ट कैसे निकलेगा, आ जाएगा? गेस्ट को भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। तो इसको यस कॉरिडोर सर। में ही खड़ी करते हैं। कहाँ खड़ी करते हैं? कॉरिडोर। कॉरिडोर। कॉरिडोर में कहाँ खड़ी करेंगे इसको? बीच में? नहीं सर रूम के सर जस्ट साइड रूम में। के मतलब साइड। अगर बीच में खड़ी कर देंगे तो फिर और गेस्ट को नहीं दिक्कत होगी आने में जाने यस में। सर। इसीलिए हमेशा ट्रॉली को जिस रूम की क्लीनिंग करनी है उस रूम से लगे हुए साइड वॉल में हम उसे खड़ी कर देते हैं। समझ में आया? यस यस ठीक सर। है। we place it aside the room which we clean. We place the trolley aside the room to which we are cleaning. ठीक है, यस सर। जिसको Yes, क्लीन sir. कर रहे हैं Yes, sir. उसी की ही रूम के वॉल से सटा के चिपका के खड़ी कर देते हैं कि कॉरिडोर से किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। ना हो। समझ में आया? ये रोल होता है हाँ सर। ट्रॉली और पेंट्री का, जो भी हमने डिस्कस किया। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। हाँ अच्छे से क्लियर हो गई। हो गई, चलो अच्छी बात है। हेलो सर। हाँ हेलो। आप बोलो, जल्दी बोलो। हेलो सर। बोलो तो, बोलो जल्दी। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो।